तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो हमारे घरों में जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसका जो सोर्स है वो बैटरी नहीं है इन्वर्टर वाली, वो तो डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है। जो कार में बैटरी लगती है, जो सेल होता है, जो टॉयज़ में लगता है, ये सब क्या है? डीसी सेल है। क्या है? डायरेक्ट करंट का सोर्स है। और जो एनटीपीसी में बन रहा है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट में बन रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट में बन रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बन रहा है, वो क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो उस वोल्टेज को हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उस वोल्टेज को इस इक्वेशन से लिखा जाता है। क्या ये बता दिया था कि नहीं? उस वोल्टेज को इस इक्वेशन से लिखा जाता है, E = E0 sin ओमेगा टी। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ये तुम्हें कैसे पता संभाविक की अल्टरनेटिंग है? आज तक कैसे पता कि ये वोल्टेज अल्टरनेटिंग है? इसका ग्राफ ना, ये कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव, ऐसा होता है। तो ये कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग रखा गया। बोलो, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस। ये किससे ज़्यादा एक वैल्यू होती है जिससे ये ज़्यादा कभी जा ही नहीं सकता, E0 से ज़्यादा जा नहीं सकता, और किससे कम नहीं जा सकता? -E0 से। अल्टरनेटिंग वैल्यू है। इसका अगर एवरेज निकाला जाए, अगर इस वोल्टेज का एवरेज निकाला जाए एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। सो दिस इज़ नॉट द वोल्टेज फॉर विच वी आर पेइंग आवर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। वोल्टेज की एवरेज वैल्यू तो 0 है। सो एवरेज वोल्टेज सप्लाई बाय द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर 0। एवरेज कितना हमें कब सप्लाई कर रहा है? 0। तो डिपार्टमेंट हमें एवरेज वोल्टेज कितना दे रहा है? 0। सो ही कैन नॉट, द डिपार्टमेंट कैन नॉट चार्ज अस फॉर 0 सप्लाई। तो वो वोल्टेज का ले भी नहीं रहे हैं, ना वो करंट का लेते हैं, वो पावर का लेते हैं। एवरेज पावर इन ए साइकिल इज़ नॉट 0। सो फॉर दैट दे आर चार्जिंग और द इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। ये है हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होती है? अगर तुम बच्चे देखो, अगर तुम कभी भी हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू पूछोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग इसकी वैल्यू 0 बताएंगे। ओ 0 नहीं बताएंगे हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल में 0 होगी कि नहीं होगी? 0 हो भी सकती है। देखो, ये भी तो हाफ साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ साइकिल है ना, तो इसमें तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। तो जब भी कोई बोले हाफ साइकिल में एवरेज बताओ, तो उससे पूछो किस हाफ साइकिल में? यहाँ से यहाँ तक ये हाफ साइकिल, इसमें एवरेज 0 नहीं होगा। तो अगर हम 0 से, ये कौन सा पॉइंट है? T/2, ये कितना है? एक टाइम पीरियड। तो 0 से T/2 तक अगर हम हाफ निकालें तो इसकी वैल्यू मैंने याद करा दी, मतलब डिराइव करवा दिया था। उसको तुम्हें याद रखना है 2E0/π। क्या याद रखना है? 2E0/π, 0 से T/2 तक। हो गया था इतनी वैल्यू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये देखना है क्या होता है। इसका मतलब हमें क्या देखना है? ERMS। क्या निकालना है? ERMS निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। इसको क्या लिखते हैं? ERMS। ये क्या होता है? इसको अगर तुम्हें कोई पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको उल्टा करना शुरू करो। सबसे पहले जिसका RMS निकालना है उसका स्क्वायर करो। सबसे पहला काम क्या करो? स्क्वायर। फिर उसका एवरेज निकालो, फिर उसका रूट ले लो। जब भी कोई बोले कि इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? पहले स्क्वायर करना है। ई का स्क्वायर करो। देखो, रूट मीन स्क्वायर के लिए तुम क्या करोगे? इधर देखो बच्चे, क्या करना है? सबसे पहले तुम ये निकालने के लिए क्या करना है बताओ? सबसे पहले तुम्हें ई का स्क्वायर करो। ई का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही तो होगा E स्क्वायर। अब क्या करो? E स्क्वायर निकाल दो। इधर देखो, इधर स्टॉप राइटिंग, पहले स्क्वायर कर दो। अब इसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालने का एक तरीका मैंने बताया था। जिसका एवरेज निकालना हो उसको dt से गुणा करो, और एक साइकिल में निकालना है तो 0 से t करो, और नीचे dt लिखो और 0 से t कर दो। ये तुम किसका एवरेज निकाल रहे हो? E स्क्वायर का एवरेज निकाला। तुमने क्या निकाला? E स्क्वायर का। लिखना नहीं अभी। E स्क्वायर क्या लिखूँ मैं? E0 स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लो। E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt।
कहाँ से कहाँ तक, 0 से t भाई, नीचे dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0। साइन स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है 0 से ऊपर, तो अपर लिमिट का हाफ होता है। इसको ये तुम्हें मतलब वैसे तो मैथमेटिकली करो, लेकिन अच्छा ये है कि अगर साइन स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन 0 से t करना है, 0 से कोई भी नंबर करना है, 0 एक साइकिल में जाना है, 0 से 2 पाई, तो जो ऊपर लिखा है उसका हाफ होता है। तो इसका इंटीग्रेशन से बच जाओगे। इस पूरे की वैल्यू होगी t/2। क्या होगी, t/2, और नीचे भी t है, तो ये कट गया कि नहीं। तो कुल मिलाकर एवरेज कितना आ गया, स्क्वायर करके मीन निकाला तो कितना आ गया, E0²/2। अब क्या करना बचा है, रूट। तो बताओ रूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका रूट भी कर दूं E0²/2 का, तो E0 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, E0, और नीचे क्या बचेगा। तो ERMS वैल्यू जो होती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कितनी होती है बताओ, मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, E0/√2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये इसका डेरिवेशन भी आ सकता है और ऐसे तुम्हें निकालना पड़ सकता है।